You need to be present here. इत्थे रहना तुम. आमीन. I don't want कि आप डिस्ट्रैक्शन होए इधर उधर, स्पिरिचुअली कोई प्रॉब्लम तानू होए, बच्चों को भी कंट्रोल रखेगा. अब मेरी पूरी ख्वाहिश है कि आपको टाइम की आज वो ना हो कि मैं लेट हूँ या कर. ओके, बिकॉज आज जो खुदा आपको देने लगे हैं वो आपकी जनरेशन्स को बेनिफिट देगा. आमीन. ओबियसली खुदा का कलाम हर संडे ही आपकी जनरेशनल ब्लेसिंग्स के लिए होता है. बट आफ्टर दिस सरमन, इस कलाम को सुनने के बाद यू विल टेस्टिफाई कि कुछ हुआ है. आमीन. कुछ होने को है. आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? ओके. आप में से बहुत से इस चीज़ को मानेंगे या नहीं भी माने, इट डजेंट मैटर और इट डजेंट बॉदर मी कि आप बिलीवर्स होकर, न्यू बॉर्न होकर, मसीह में पैदा होकर, बादशाही के फर्जंद होकर, रूह कुदस का बपतिस्मा लेकर, गैर ज़ुबानें बोल कर, स्टिल सम ऑफ यू आर कैप्टिव ऑफ योर फादर्स हाउस विकेड फोर्सेस. आप अपने आबाव अजदाद की नापाकूतों के, घराने की नापाकूतों के बाउंड होते हैं, कैप्टिव होते हैं. मैंने बोला मुझे इससे गर्ज नहीं आप माने या ना माने इस बात को, बट आई नो द वर्ड. मुझे कलाम का पता है. आई हैव स्टडीड द वर्ड एंड आई विल गिव यू इवन द वर्ड. जो बात मैं यहाँ से करूँगा, आई विल गिव यू द रेफरेंस स्क्रिप्चर्स, ताकि आपको दुआ करने में स्क्रिप्चरल सपोर्ट मिले. इफ़ आई विल नॉट गिव यू एनी स्क्रिप्चर, तो आप दुआएं हवा में करेंगे, और जब आप हवाओं में दुआ करेंगे तो दे हैव नो इफेक्ट इन योर लाइफ. सो आई टोल्ड यू कि बहुत सारे आप में से निजात याफ्ता हैं, आप में से रूह कुदस का बपतिस्मा पा चुके हैं, आप में से गैर ज़ुबानें भी बोलते हैं, बट स्टिल यू आर टाइड. आप बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं अपने फोर फादर्स के घर से, जो विकेड फोर्सेस आपका पीछा करते हैं, बुरी रूहें जो पीछा करते हैं. मैं कुछ देर में आगे चलकर आपको कुछ साइंस बताऊंगा कि आप डिसर्न कर सकें कि आया ऐसा है आपके साथ या नहीं. सो व्हाई आई एम शेयरिंग दिस वन, क्योंकि मैं कंसर्न के साथ आप लोगों के लिए फास्टिंग और प्रेइंग करता रहा, और इस कंसर्न के बावजूद द मेजॉरिटी ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग इन द सेम एरियाज. किसी दी डिलीवरेंस नहीं होती, और दैट इज़ कॉजिंग ए ट्रबल मेरे लिए एज ए पास्टर ऑफ दिस चर्च, एज ए फादर ऑफ दिस हाउस. इट्स ए प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर मी, जो मुझे चैन से नहीं बैठने दे रही. एंड देन आई एम आस्किंग गॉड अगेन एंड अगेन, खुदा व्हाट इज़ द रीज़न, की वजह why this person is not moving from this point to onwards, why this person is not उस लेवल ते आउंदे आ. दुआ ये भी करन दे, दुआ मैं भी करन दे, फास्टिंग ये भी करन दे, फास्टिंग मैं भी करन दे. Still there is a reason. So I am going to address this one. आज इस सरमन के वसीला से आप लोगों के एरियाज़ को एड्रेस करना चाहता हूँ मैं. ख़ास तौर पर आई एम गोइंग टू एक्सपोज द विकेड पावर्स, द विकेड फोर्सेस जो आपके आबाव अजदाद के घरों से ट्रैवल करती हैं और आपको टाई कर देती हैं, बांध के रख देती हैं. एंड आई नो मैनी ऑफ यू आर टाइड. आफ्टर दिस सरमन दे आर एक्सपोज्ड. वो छुपे नहीं बैठेंगे. ओके, एंड मैनी आर गोइंग. इस साल दे विच फर्स्ट क्वार्टर 'च तुसी तरक्की करोगे. आमीन. यू आर गोइंग टू मूव फास्ट, और आपके पास टेस्टिमनीज होंगी. दिस इज़ द आंसर, दिस सरमन इज़ द आंसर. मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि खुदा का कलाम जो है वो उसके अंदर पावर नहीं है या वो बाबरकत नहीं हुआ. नो, बट दिस विल बी द वन ऑफ द बेस्ट सरमन्स जो खुदा ने मेरे साथ शेयर किए. दिस इज़ कुछ सरमन्स के पिछले साल में आए ऐसे जो खुदा ने मुझे रिवील किए, एंड दिस वन विल बी वन ऑफ देम द बेस्ट वंस, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट जो है वो टेरिटरीज़ के बाहर भी जाने वाला. आमीन, आमीन. सो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड इतना ज़बरदस्त होता है आपके ऊपर, आपको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है आपके ऊपर.
and you're still struggling, آپ دعائیں کرتے ہیں, you go back, آپ فاسٹنگ کرتے ہیں, آپ پھر وہیں کھڑے ہوتے ہیں, آپ جناب خادموں کو بلاتے ہیں گھروں میں, آپ پھر وہیں کھڑے ہوتے ہیں, آپ فلاں میٹنگ میں جاتے ہیں, آپ پھر وہیں کھڑے ہوتے ہیں. nothing is moving. there are wicked forces جو بری روحیں آپ کے باپ داد کے گھرانے سے آپ کے ساتھ ٹائڈ ہوتی ہیں, جڑی ہوتی ہیں. they hold you and جتنا انہوں نے جکڑ کے رکھا ہوتا ہے, گرپ کر کے رکھا ہوتا ہے. ڈزنٹ میٹر آپ کتنی گریٹنس میں بلائے گئے ہیں, اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کتنی گریٹنس میں بلائے گئے, آپ کلیسیا میں کتنے. فار می ایون, میرے لیے بھی سیٹن کے یہ منصوبے تھے. میرا باپ مرد خدا تھا, اسٹل ہی اسٹرگلڈ ود دا ایول فورسز, ویکڈ فورسز. I'm telling you. اور سیم ویکڈ فورسز نے میری بھی ڈیسٹنی کو کل کرنے کی کوشش کی. I have shared with you. میں نے اپنی ماں کے ساتھ, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوگا. دا وکڈ فورسز جس نے میرے باپ کے ساتھ فائٹ کی, سیم وکڈ فورسز نے میرے ساتھ فائٹ کی اور میری ڈیسٹنی کو بھی اسی طرح سے کل کرنا چاہا, منسٹری کو ایون. بٹ آئی ریفیوزڈ. مجھے کلام کی سمجھ تھی, میں نے نہیں ہونے دیا. سو آئی ایم لیئنگ جسٹ دا فاؤنڈیشنز, تاکہ آپ کو تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ یہ صرف عام لوگوں کے, چرچ کے عام لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, لیڈرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ وکڈ فورسز ایسی ہیں شاید آپ کو بڑھنے ہی نہ دیں, اور یہ شاید آپ کو بڑھنے دیں, اس لیول تک جانے دیں کہ آپ کو لگے کہ میں پیک پہ پہنچنے لگا, اور وہاں سے آپ کو کرش کر دیں, وہاں سے یہ آپ کا پلین کریش کرے اور آپ نیچے تک آئیں, گریں, اور پھر کبھی اٹھنا پڑے. دے کین ویٹ, وہ انتظار کر سکتی ہیں تب تک جب تک آپ پیک نہیں پکڑ جاتے, and then they will crash you. I don't want to mention the names of the servants of God, خدا دے خادماں دا جڑے پاکستان چ نے. They went higher, اتلی نوٹ نو گئے, but they crashed like this because انہوں نے لگا کہ خدا دی حضوری ساڈے نال ہے, انہوں نے لگا کہ خدا دا روح ساڈے اندر, انہوں نے لگا کہ کلام سانو بڑھاندا, انہوں نے لگا ساڈے پیچھے کراؤڈ لگا ہے. بٹ انہوں نے یہ نہیں سی پتہ لگا کہ انہوں نے پیچھے وکڈ فورسز بھی جڑی انہوں نے پیو دادے دے گھراں چ نکلیاں ہوئی جنہوں نے پیچھے کر, اینڈ دے کریشڈ. آئی کین ناٹ مینشن دا نیمس, یو نو, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں آپ رہتے ہیں. سو پیپل آف گاڈ, یو نیڈ, آپ لوگوں کو یو نیڈ ٹو بی ڈیلیورڈ. آر یو ریڈی؟ کس کس کے پاس بائبل مقدس؟ Bible, show me your Bible notebook, show me your Bible notebook. Wow. At least you should have notes, and you should have, no problem اگر کسی کے پاس ڈیجیٹل بھی ہے, I also use digital Bibles. اس سے کوئی غرض نہیں ہے. پہلے پتھروں پر ہوتا تھا, چمڑے پر ہوتا تھا, اس کے بعد ورکے آ گئے, اب ڈیجیٹل زمانہ ہے, ڈیجیٹل پہ آ جائے, نو پرابلم. اسپرچل زمانہ میں ہے, کئیوں نے جی بائبل رٹی. اوکے, اس معاملے کو بجائے کہ ڈیل کیا جاتا اس کو ٹھپ دیا گیا کیونکہ سارے رشتہ دار اکٹھے تھے. گرل واز ڈائیورسڈ ود ان اے ایئر. اس لڑکی کا سامان سارا کا سارا گھر بھیج دیا گیا تھا واپس. شی واز ڈائیورسڈ. دا وکڈ فورسز were still fighting with that destiny, that girl. اور مجھے شرم آتی ہے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ خادموں کے ہاتھ سے وہ ڈیلیور نہیں ہو سکی. The reason they didn't know کہ یہ بھی پرابلم ہوتے ہیں. You don't deal, ہر بدرو نو تسی بدرو سمجھ کے ڈیل نہیں کرتے, آپ کو نہیں آپ کر نہیں سکتے. No, every demon is not demon. سنو دھیان نا, there are some forces, there are some, ان کی کنگڈم کے اندر آلموسٹ 27 رینکس ہیں. صرف ڈیمنز لوسٹ ہیں, سب سے لوسٹ ہیں. جو ارتھ باؤنڈ ڈیمنز ہیں, یہ جو زمین پر رہتی ہیں, یہ اوپر نہیں جا سکتی, یہ سب سے لوسٹ ہیں. سب سے کم دبکا مار کے بھی تسی کاٹ سکتے.
میں نے بتایا تھا ادھر کہ وہ اے ایلن کی کروسیڈ تھی اور اس کے کوائر لیڈر کو اس نے بولا شیمبیک کو, بابا شیمبیک جرمنی کا سی, انہوں کہنا یار کڈ کے تو فٹافٹ آؤ میٹنگ تے پرستش لیڈ کرو. تو وہ وہ ویل چیئر میں تھی لیڈی, تو وہ شیمبیک اور کوائر کے 2-3 بندے نا اس کو کرتے رہے کٹتے رہے, نکل جا یسو دن آج نکل جا. 40-45 منٹ ہو گئے تھے. اے ایلن سٹیج تے کہندا بھی آئے کیوں نہیں, کتنے نے میٹنگ لیٹ ہون ڈی. انہوں نے کہا جی باہر بدرو کڈن جی تسی لا کے آئے سی انہوں دی اسائنمنٹ, تے وہ کوئی نہیں نکلی انہوں کو. اے ایلن جانا تو دکان 'چ کچھ کہنا تو بھڑک کے نا بڈھی بدروواں وچوں نکل جاندے, بھڑک کے کھلو جاندی ویل چیئر تو چلنا شروع کر دیں, بھجنا شروع کر. وہ بڑے ہکے بکے رہ جاندے, کہندے نے یہ کی ہویا ہے, تے کہندا چھتی اندر آؤ میٹنگ لیٹ ہونی شروع کرو. تو سٹیج تک جاندے وہ بزیدی ہوئے سن کہ سانوں دس تو کیتا کی, اسی تے 40-45 منٹ لگے رہے ہیں تے نکلی کچھ. کہندا میں اپنا نام ہی دسیا بس, میں یسو دا بھی نام نہیں اجے لیا, میں صرف اپنا ہی دسیا کہ میں ہن اے ایلن بولن ڈیا. ہاں سنے کچھ ایسی ڈیمنز ہیں جن کو دبکا ہی بڑا ہوتا ہے آپ کے نام کا. جدو تسی سامنے آنا تے میرے گاؤں میں دادا جی تھے, تے دوروں ہی کسی اور پنڈوں کو 500 کلومیٹر دوروں ہی ٹانگے دے بندے جو بٹھانے ہوتے ہیں, بدرواں کہہ جاتے کیوں جی نمان بھائی آج بدرواں کہتے وہ اتنے نہیں لے کے جانا, اسی اتنے نکل جاؤ. صرف نام ہی ہے مولٹی فون, نام ہی کافی ہے. کئی ڈیمنز ہوتے ہیں صرف نام ہی کافی تھا, بٹ دیر آر سم وکڈ فورسز اور جہاں کسی کا نام تو بھی نہیں چاہتی. یو ہیو ٹو ڈیل سیریسلی ڈسیجن کر کے, اور آپ کو سیریس ڈیلیورنس کے لیے جانا پڑتا ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے. سلیوری پیدائش کی کتاب کھولی ہوئی ہے آپ نے کافی دیر سے, ہے نا. میں بتا رہا تھا آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ آپ کے آباء و اجداد کس خدا کے ساتھ چلتے رہے. You need to confess this one. اس لیے بہت سارے خاندانوں کی ابھی اسٹرگل جاری. پیدائش کی کتاب میں چلیں اور حوالہ نکالیے میرے ساتھ. شکار ہونے سے آج ہم بچیں گے. ہاللیلویہ. آج کے بعد ہم اس وکٹ فورس کا شکار نہیں ہوں گے. اور کھول کے کہہ دو آمین. پیدائش کی کتاب میں آپ کو جانا ہے. میں بہت سارا مٹیریل چھوڑ رہا ہوں تاکہ نا آپ کا ٹائم بچ جائے. کچھ سمٹمز بتا دوں آپ کو, اب آپ نے اپنی لائف کو چیک کرنا ہے. اگر ازدواج کے اندر انٹینس پرابلمس چل رہے ہیں آپ کے شادی شدہ زندگی کے اندر, وکٹ فورسز ہیں. اگر آپ کے ازدواج کے اندر شدید مسئلے چل رہے ہیں, وکٹ فورسز ہیں. اگر آپ کو اس طرح سے یوز کیا جاتا ہے اور پھر پھینک دیا جاتا ہے, دیز آر وکٹ فورسز. آپ پر پاؤں رکھ کر اگر کوئی آگے چلا جاتا ہے استعمال کر کے, آپ کی لائف کے اندر وکٹ فورسز کام کر رہی ہیں. ٹیشو پیپر کی طرح اگر آپ کو یوز کرتا ہے کوئی ٹیلنٹ کو, گفٹ کو, اور پھر آپ کے اوپر سے گزر کر آپ سے اسٹیبلش ہو کر آگے چلا جائے, دیز آر وکٹ فورسز. آپ کو ڈیل کرنی. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی یوز کرے, مینیپولیٹ کرے. یو نیڈ ٹو ڈیلیور یور سیلف. ڈینائی کریں کہ اس کے بعد نہیں ہوگا. میرے ساتھ ایسے ہونے لگا. میں ایک منسٹری میں تھا ایسے میں, جنہوں نے مجھے استعمال کیا, اچھا خاصا کیا, اور میں نے خدا کی خدمت جان کر سب کچھ کیا, برداشت بھی کیا, ایفرٹس بھی ڈالی, لیکن دے ٹرائی ٹو یوز می لائک دس اینڈ آئی ڈیلٹ. میں نے اس کا ٹکراؤ کیا اچھا خاصا, اینڈ آئی ریفیوز ٹو بی یوز لائک دس. اوکے, دیز آر وکٹ فورسز. ایسے نہیں ہے کہ جناب چلو جی خادم ہی ہے نا جو مرضی کر. نو, خادموں کو کس نے اختیار دیا آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں؟
کہ آپ کو اٹھائیں ایسے استعمال کریں اور پھر پھینک دیں. نو, ریفیوز ٹو. دیز آر وکڈ فورسز. یہ خدا کا روح نہیں ہے. خدا کا روح تو پروموٹ کرتا ہے, خدا کا روح تو آگے لے کر آتا ہے, جنریشن کو تیار کرتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنے کام سیدھے کروائیں اور بعد میں کہ چل تو کدھر تھے میں کدھر, تو کدھروں آ گئی. نو, ریفیوز دیم, ریفیوز دیم. دیز آر وکڈ فورسز. آر یو لسننگ؟ میں نام نہیں لے رہا. گرین دوپٹہ, لسننگ. ہوں میں نام لواں. ٹیل یور ہسبینڈ you are not called to be like this, okay? Tell your husband, I'm praying for you, both of you. Your destiny is not like this کہ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫੁੱਟਮੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਵੇ. We are not called to be like this, okay? اگر آپ کی لائف کے اندر آپ کو خواب بہت آتے ہیں اور آپ کسی بھی خواب کی مینیفیسٹیشن نہیں دیکھ سکتے, this is the wicked force. خدا آپ سے باتیں کرتا ہے اور وہ ظہور میں کچھ نہیں آتا, وکڈ فورسز. کہڑا کہڑا کرائے دے گھر چ رہندا ہے؟ جب آپ گھر تلاش کرتے ہیں, نیکسٹ ٹائم سے کبھی بھی آپ نے اس پوائنٹ کو آپ نے اسپیئر نہیں کرنا. یہ نوٹیبل پوائنٹ ہے, کل کو یہ ویڈیو میں بھی آ رہا ہے, دھیان سے. وین یو فائنڈ اے ہاؤس کہ تسی وہ رینٹ تے لے کے رہو, دیز وکڈ فورسز میگنیٹائز کر دیتی ہیں یہ آپ کو کسی ایسے گھر کے ساتھ کہ جس گھر میں ایول آلٹرز ہوتے ہیں. آپ کو ایسی پلیس کی طرف لے جائیں گی, آپ کو کھینچیں گی, آپ کو اچھے ایریے میں گھر نہیں ملنے دیں گی, ایسے ایریے میں آپ کو اتاریں گی جہاں پر یا آپ کے ساتھ والے کے گھر میں کچھ الٹ پلٹ ہو رہا ہے. رن فرام دیز پلیسز, آئی ایم ٹیلنگ یو. پاویں جنہ بھی سستا گھر لبدا ہے, رن فرام دیز ایریاز. بیٹر یو انڈرسٹینڈ می وٹ کی میں کہنا چاہ رہے ہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو انگیج یو ود دا ایول آلٹرز. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਈਵਲ ਆਲਟਰਸ ਨੇ. سو جب آپ رینٹ والے گھر کو ڈھونڈنا شروع کریں, پرے سیریسلی اباؤٹ دس ون, کیونکہ وہ لیڈ کریں گے آپ کو کہ آپ ایسی طرف چلے جائیں, ایسے ایریا میں. ایون جدو گھر بنانا ہے ایسی سوسائٹی 'ਚ نہ وڑ جانا, گھر پرچیز کرنا ایسی سوسائٹی کی طرف مت جائیے گا جہاں ایول آلٹرز ہوتے ہیں. آپ کو پتہ چلنا چاہیے خدا کے لوگ ہیں, آپ کو دعا کرنی چاہیے. اب آپ کہیں گے کہ کہیں سانوں کہیں پتہ لگا, بھائی آپ کو لگنا چاہیے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو لگنا چاہیے. ایسے تھوڑی ہے کہ آپ ساری عمر اتھے ہی انہیں, میں نام نہیں لیتا ایریے کا, ہوں اس گراؤنڈ 'ਚ سارے شادی دے فنکشن تے ہونے, اتنے تو لگنے نے ڈی جے تے گانے سارے. تسی ہوں گھر اتنے لے لیا تے اتنے سنو گے تسی. وہاں اگر آپ تو رینٹ پہ ہیں, چلو پھر تھی سال ڈیڑھ بعد بدل لو گے. جنہ دے گھر بنا لے نے اتنے وہ تو گئے کم ہو. سیٹل ول ڈسٹرب یور لائف, آپ کو آپ کے کمفرٹ سے بھی نکال دے. پیدائش کی کتاب کھلی ہے, تھوڑے سمٹمس بتا دو اس کے بعد چلتے ہیں. آپ نے گھر کی سلیکشن ٹھیک کرنی ہے, ایگزامز دینا اور پھر پاس نہ ہونا, دیز آر وکڈ فورسز. مزے کی بات بتاؤں, میں نے پہلا گورنمنٹ کا ٹیسٹ دیا اینڈ آئی واز سکسیزفل بیکاز آئی ڈیلٹ, میں نے ان کے ساتھ ڈیل کیا. میرے بھائی بیٹھے ہیں, کلیئر ایفرٹس ڈالی ہوئی ہیں کسی نے, میرے باپ نے, اور اس کے بعد میری ماں نے, اور پھر میں نے بھی. آئی نو آئی ہیو اے لاٹ آف انرجی. A lot of energy to be a father, spiritual father of many. It takes a lot of grace. It takes a lot of grace. یہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم صرف دعائیں کرتے ہیں. We deal financially even.
ہمیں فنانس بھی چاہیے ہوتا ہے. ابھی انڈیا میں میری روحانی بیٹی ہے, اس کو پیسوں کی ضرورت تھی. آئی ٹوگیدر ود مائی وائف وی سوڈ دا سیڈ اے گڈ اماؤنٹ. اس کے پورے سال کی فیس کے, پورے کورس کی فیس کا تیسرا حصہ ہم نے سو کیا, پہلی انسٹالمنٹ اس کی. آج اس کو پہنچ گئے. اٹس ناٹ کہ اسی صرف اڈاپٹ کرن ڈے ہیں, لین ڈے ہیں بچے بھی آ جاؤ بھی سانوں بڑا شوق ہے تسی سانوں اس پہ چپا دو. اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف گریس, اور یہ گریس وکٹ فورسز سے لڑنے کے بعد آتی ہے, اور نہ کوئی بھی نہیں ہوتا. آپ بیرن رہ جاتے ہیں, اسپرچل بیرننس رہتی ہے آپ کے اندر. سو پیپل آف گاڈ, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف انرجی. سال لگیں اور آپ سیریسنس میں جائیں گے تو آپ کی جنریشن بینیفٹ اٹھائیں گے. ہاللیلویا. پیدائش کی کتاب کھلی. اوکے. فائنینشیل امبیرسمنٹس, مالی امبیرسمنٹ. کرسٹوفر, اگر آپ اسٹرگل کرتے ہیں, اسپرچل اسٹیگنیشن, آپ رکے ہوئے ہیں, نہیں پڑھ پا رہے, آپ کی اسپرچل ایلیویشن نہیں ہو رہی, دیز آر دا وکٹ فورسز جن سے آپ کو ٹائی کیا گیا, جو آپ کے پاؤں کو بندھی ہوئی ہیں اور وہ آپ کو پکڑ کے رکھتی ہیں, ہولڈ کر کے رکھتی ہیں. آپ نہیں پڑھ پا رہے. دعا کرنا چاہتے ہیں, کر بھی لیتے ہیں تو پھر بھی ترقی نہیں ہوتی. وکٹ فورسز. بولی جا غیر زبانہ, کچھ بھی نہیں ہو رہا. بولی جائیں, کلام بولی جائیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. وکٹ فورسز. اور میں آپ کو بائبل سے حوالہ جات دوں گا, پھر آپ کو پتہ چلے گا. آپ کے اندر ٹیلنٹس بہت ہیں, لیکن ان ٹیلنٹس کو کوئی کیش نہیں کر پاتے. آپ گفٹس بڑے ہیں, کیش نہیں کر پاتے. آپ کا آرٹ ورک بہت اچھا ہے, آپ کی فلوئنسی بہت اچھی ہے بولنے میں, آپ اچھے اوریٹر ہیں, اچھے آتھر ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. گفٹڈ ہے, کیش نہیں ہو رہا, کنورٹ نہیں ہو رہا. وکٹ فورسز. وکٹ فورسز. بزنس سٹارٹ کرتے ہیں, فیل ہو جاتا ہے. وکٹ فورسز. جاب نہیں مل رہی. وکٹ فورسز. یو نیڈ ٹو ڈیل. آپ کو ڈیل کرنا ہے. بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, کیپٹل نہیں ہے. وکٹ فورسز ہے. ریفائن, آر یو لسننگ؟ مسئلے پہ مسئلے بھی آتے ہیں کئیوں کو. کئی فیملیز میں جاتا ہوں, بس جی یہ والا مسئلہ ختم ہوا تو دوجا شروع ہو گیا. دیز آر وکٹ فورسز. چینز آف دا پرابلمس. وکٹ فورسز آپ کو ڈیل کرنی ہے. اب اپنی فیملی میں دیکھتے جائیں, جب آپ یہ میں باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. قرضہ, آپ باہر نکلتے ہیں, سر چھپا کے نکلتے ہیں, واپس آنے تک کہ میں نے کو پھاڑ کے دے نہ کہ میرے پیسے واپس کر. دس از وکٹ. قرضہ, قرض پر قرض. مجھے بھی اپنی فیملیوں میں نظر آ رہے ہیں یہ لوگ جو وکٹ فورسز کے ساتھ ٹائڈ ہیں, بری روحوں, اور یہ فادر سے آتی ہیں. شاید آپ کو نہیں پتا ہوتا, آپ نے کوئی برائیاں نہیں کی ہوتی, یا آپ کے فادر سے آ رہی ہوتی, اس گھر سے آ رہی ہوتی. بہت عجیب قسم کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی جہادی کے خاندان میں سے آپ کے کروسیڈ میں آ جائے, آپ ہیلنگ ایونجلسٹ ہیں, اور جہادی کے خاندان میں سے کوئی آ جائے جو علیشہ سے لعنت لے کر خاندان آ رہا ہے, آپ صرف دعا کر کے اس کو ڈلیور نہیں کر سکتے, ہیل نہیں کر سکتے. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایز اے منسٹر کہ آپ کے سامنے جو بندہ کھڑا ہے اس کے پیچھے فورسز جو کام کر رہی ہیں وہ اس کے آباء و اجداد کے گھر سے آ رہی ہیں. وکٹ فورسز. میں ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں. اب یہ سمپل کیس نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ خدا یسوع انہیں شفا دے تو انہیں شفا ہو جائے گی. نو, ایسے نہیں ہوگی. آپ کو وہ قرض, وہ وکٹ فورس کا کنیکشن بریک کرنا پڑے گا اس کی لائف کے اندر سے, پھر وہ ہیل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے فور فادرز سے, وہ اس کے آباء و اجداد کے گھر سے اس کے ساتھ ٹائڈ ہے. نافرمان بچے, روحانی اندھا پن, برے خواب, خدا کے ساتھ چلنے میں ناکامیاں, بیک سلائڈ ہو جانا, خدمت میں فیلئر, منسٹریز کے اندر فیلئر,
पैदाइश की किताब खुली 49वें बाब में। उनचासवां बाब। अब आपको रेफरेंस के साथ समझाऊंगा जो मैं बातें कर रहा हूँ। 5वीं आयत से 7वीं आयत तक someone should read it loud and clear। 49 जिन्होंने अंग्रेजी आती है, साढ़े को एक बच्चा है म्यूजिशियन, उन्होंने अंग्रेजी आती है। कल ग्राउंड 'ਚ असां 4 ओवर 69 स्कोर मारिया, पुछदा किन्ना, उर्दू 'ਚ 69 करना सी, अंग्रेजी 'ਚ 69 नहीं तो उन्हें स्लो ही खेलना सी, है ना। चलो 49th चैप्टर वर्स 5th and 6th and 7th। गो इनटू योर बाइबल्स, रीड बाय योरसेल्फ। कोई एक बुलंद आवाज से पढ़े। शमौन और लावी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें जुल्म के हथियार हैं। ऐ मेरी जान, उनके मशवरा में शरीक ना हो। अच्छा जी। ऐ मेरी बुजुर्गी, उनकी मजलिस में शामिल ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने गजब में एक मर्द को कत्ल किया। हाय 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 हाय। अच्छा। और अपनी खुद रई से बैलों की कोंचे काटी। लानत उनके गजब पर, क्योंकि वो तुंद था, और उनके कहर पर, क्योंकि वो सख्त था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इसराइल में फरागंदा कर दूंगा। माय गुडनेस, तुहां ध्यान नहीं दिता हवाले, फिर पढ़ नहीं लो। ध्यान से सुने ज़रा, क्योंकि मैं जो सुना रहा हूँ वो इसमें बेस करता है। सुने। शमौन और लावी तो भाई भाई हैं। कौन कौन? शमौन और लावी। क्या ना, शमौन तो नहीं है, शुक्र है। लावी कोई नहीं, शुक्र है। पर लावी असी सारे ही जे, ये मतलब है शमौन असी सारे नहीं, पर लावी असी सारे ही जे। आगे चलो। उनकी तलवारें जुल्म के हथियार हैं। अच्छा अब सुने, ये उनकी डेफिनेशन बयान हो रही है की नहीं हो एक्चुअली। कहन कौन डे है? अब्बा उन्हों दा। अब आपने ट्रेस देखना है। शमौन और लावी का ट्रेस शुरू होने लगा है पैदाइश की किताब 49वें बाब से। चलें आगे। ऐ मेरी जान, उनके मशवरा में शरीक ना हो। यानी वो बह के अगर तुहानू मशवरा भी देन तो उन्होंने मशवरे 'ਚ शामिल नहीं होना। ये उनका प्यो कह रहा है, उनका पापा कह रहा है। क्यों? क्योंकि आगे चलो। ऐ मेरी बुजुर्गी, उनकी मजलिस में शामिल ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने गजब में। किस क्या बोल रहे हैं? ये एंगर से भरे हुए हैं दोनों। अब ये रूट इनकी बयान की गई है, ये इनका इंट्रोडक्शन आ रहा है शमौन और लावी का। नाउ यू विल सी दिस कि ये कहाँ से शुरू हुआ है और मैं आपको बताऊंगा ये जाता कहाँ तक है। चलें। एक मर्द को कत्ल किया। हाँ, रिमेंबर दीज वर्ड्स, एक मर्द को। आगे चलो। और अपनी खुद रई से बैलों की कोंचे काटी। खरूज की किताब में चले जाओ। लानत हो जाए। चलो जी आगे चलिए। क्या बोला उसने? लानत क्या हुई? बोली गई है। किसने बोली है? माय गुडनेस। ये दोनों बच्चे अपने फादर के घर से एक विकेड फोर्स के साथ अब फाइट शुरू कर देंगे। इनकी फाइट शुरू होगी। उसने कर्स कर दिया है इनके गजब को, जो इनके अंदर है एंगर। हुण जब तक ये एंगर नहीं विचों निकलेगा उन्हें चक्कर कर्स भी विचों नहीं निकलेगी। ओह माय गॉड, यू नीड टू बी केयरफुल। इतने हुण ध्यान ना जरा, मैं रूट्स बता रहा हूँ। लावी और कौन? शमौन। कर्स बी देयर एंगर। एक्सोडस, खरूज की किताब, दूसरा बाब, पहली दूसरी आयत। इसलिए आपको एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 दफ़ा ज़रब तकसीम करनी चाहिए कि मैं बोलने की लगा। मिस्टेकनली यू विल रिलीज ए कर्स, और वो आपकी कर्स से सारी उम्र झगड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, जो आप बोल चुके हो इसकी लाइफ में। डोंट ओपन योर माउथ, ते अपनी ज़बान तिलकण भी ना दियो कभी।
दे विल फाइट, उनकी डेस्टिनी बर्बाद हो जाएगी। खरूज दूसरा बाब पहली दूसरी आयत। और लावी के घराने के एक शख्स ने कित्थों केड़ा भला जिहदे एंगर ते की होई है। आगे जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया अगो लेडी भी किधरों आउन रही है। माय गॉड। आगे और वो औरत हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा। अब आप ना इसके अंदर इस वर्स के अंदर पहली वर्स को फिट करके एक नए तर्जमे के साथ बोलें। पैदाइश में चलें वापस 49वें बाब में। मैं आपको समझाऊं कि एक्चुअली लावी नहीं गया लावी के पास और लावी प्रेग्नेंट नहीं हुई। कौन गया है किसके पास और कौन प्रेग्नेंट हुआ है और पैदा क्या होगा। अब आप 49वें बाब की 5वीं 6वीं आयत फिर पढ़ो 7वीं आयत। शिमौन और लावी तो भाई भाई हैं, अच्छा उनकी तलवारें जुल्म के हथियार हैं। हाँ, है मेरी जान उनके मशवरा में शरीक ना हो। उनकी तलवारें जुल्म जुल्म के हथियार हैं। इसका मतलब हुआ जुल्म, क्रूएलिटी। आप कहेंगे कि जुल्म और गज़ब, जुल्म और गज़ब के पास गया और जुल्म और गज़ब हामला हुई और पैदा क्या हुआ। क्या पैदा हुआ। और खूबसूरत नहीं, जुल्म और गज़ब। ऐसे कैसे हो सकता है। खूबसूरत है गो है। नो आई विल टेल यू कि होना की आगे। आगे चले आप खरूज में वापस आ जाए। आपने आयत पढ़ी है। ये किस बंदे की तरफ बात हो रही है। हाँ, मूसा के प्रॉब्लम्स शुरू कहाँ से हो रहे हैं। लावी के ऊपर बोली गई बात से। अब आपने 7वीं आयत में पढ़ा क्या कहते कहते उन्होंने एक बंदे नू you see the trace, you find the traces of this problem with Moses। वो शख्स जो पर्पसली ज़मीन पर पैदा किया गया, भेजा गया खुदा की तरफ से, वो शख्स जो लोगों के साथ बातें करता था, ज़ुबान लड़कती थी पर खुदा के साथ नहीं मेंशन कि उसकी ज़ुबान लड़कती थी। माय गॉड माय गॉड माय गॉड, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जब वो खुदा से बातें करता था तो उसकी ज़ुबान लड़कती। वो शख्स जो प्रेजेंस ऑफ गॉड को इस लेवल पे कैरी करता, शायद किसी ने कैरी की थी, सैचुरेट हो जाता सी विचों रोटी गायब हो गई। फिजिकल बाईपास कर देने वाला शख्स, शरीयत नू रिसीव लॉ गिवर, 28 लाख दे क्राउड नू लीड करने वाला, नॉलेज दे स्किल्स दे विच एक्सीलेंस रखने वाला, नील दे विचों निकलने वाला बच के। अ मैन द मोस्ट हम्बल पर्सन ऑन द अर्थ। बंदियां ने नहीं किया, खुदा ने किया। द मैन हु कुड सी गॉड फेस टू फेस, टॉक गॉड फेस टू फेस एवरी टाइम। माय गॉड, नो वन लाइक हिम, कोई भी नहीं। जिसकी लाश पे फाइट हो रही है, किसी लाश पे फाइट होंगी, किसी दी नहीं। A man like this magnitude was fighting with the wicked forces of the father's house। इस दर्जे का बंदा भी wicked forces के साथ लड़ रहा था। And you are thinking कि तुसी नहीं, you are thinking कि तुसी नहीं, नहीं नहीं नहीं, असी ते यसू च, असी ते रूल कुदस साडे अंदर है। नो 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 नो। मैंने बोला था आपको कि if I give you something from this stage, I will give you scripture। मैं आपको कलाम से बाहर नहीं लेकर जाऊँगा। A man like this, can you imagine? शुरू किथों है? याकूब ने जो बोला, फादर के हाउस की विकेड फोर्सेस। हम जूम मीटिंग पर सीख रहे हैं, कर्स डिमोनिक पावर होती है।
फोर्सेस होती हैं उसके अंदर। कर्ज की जो पावर है वो डिमोनिक है, बुरी रूह। चाहे खुदा लानत करवाता था या खुदा लानत को रिलीज़ करता था, अब ये ना कहिएगा खुदा लानत नहीं करता, लिखा हुआ है इस्तिस्ना, जाकर पढ़ लो तो लिखा हुआ है कि लम्मी बरकता ना लम्मी ली सलामता नहीं लिखी हुई, और वो खुदा ने बोली ही है। मूसा को कहा था इन्होंने दस दे कि नहीं हुक्म अमल करन के हुक्म आते थे लानत आउणगी, तो वो खुदा ने बोली। सो अगर खुदा भी करे तो सुने ध्यान से, उसकी पावर उस कर्ज की इवल फोर्स होती है। हमने सीखा था स्क्रिप्चर से कि बुरी रूह जो थी उस कर्ज के नतीजा में आती है। सो नॉट गॉड, कर्ज को ऑपरेट खुदा नहीं करता, खुदा के कलाम की नाफरमानी ऑटोमेटिकली कर्ज को ले आती है, और फिर वो कर्ज जो है वो बुरी रूह को अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ, और आगे के फंक्शन सारे उस बुरी फोर्स के होते हैं। सो सुने ध्यान से, अब क्या होगा, ये शख्स इस एंगर से सारी उम्र लड़ता रहेगा, झगड़ता रहेगा, और ये एंगर इसको नहीं उठने देगा, इस दर्जे तक नहीं उठने देगा कि ये बंदा मुल्क कनान में दाखिल नहीं होना पाएगा। डीलिंग विद दिस नॉनसेंस इज सो सीरियस। यू कैन नॉट अवॉइड कि तुसी मुल्क बदल के, शहर बदल के, चर्च बदल के तुसी ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਸਕੋ, ਪਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦਿਸ ਵਿਕਡ ਫੋਰਸ। यू हैव टू डील विद दिस। मेरी बात समझ आती कि नहीं आती? आई हैव जस्ट गिवन यू वन स्क्रिप्चर, मैंने सिर्फ अभी आपको एक स्क्रिप्चर दी, और मैं भी, मेरा ये सरमन आगे कंटिन्यूटी में चला जाए क्योंकि अभी क्लोज नहीं हुआ। हेलो, इस कदर फेथफुल सर्वेंट। अब किसी को याद है, चले अब आपका इम्तिहान आ गया, इतनी तो बात सबको याद होनी चाहिए। मूसा के गुस्से के बताएं वाक़यात। तरतीब ना आ जाओ, तरतीब ना आ जाओ, बाइबल स्टूडेंट होने का थोड़ा जा सबूत दो, अगों नहीं शुरू है। उसने मिस्री को मारा, आगे अच्छा एक दफ़ा कहा गया मारने के लिए लाठी, दो दफ़ा मारी, और तुसी लेवल चेक करो बंदे दा, लेवल चेक करो। अशर खुदा खुद कहने हम्बल है, और स्टिल जिस विकेट फोर्स से वो फाइट कर रहे हैं वो नज़र नहीं आता कि वो हम्बल बंदा होगा। गॉड न्यू कि ये हम्बल है, और जो फोर्स इसके साथ फाइट कर रही है वो इससे ये करवाती। जो एरर्स उसकी ज़िंदगी से हुए हैं, गॉड न्यू, खुदा को पता था कि ये एरर ये नहीं कर रहा, ये हम्बल है, ये विकेट फोर्सेस हैं। सो कभी कभी स्पेयर भी कर दिया करो कि बंदे, मैं जो बात कर रहा हूँ, कभी किसी मर्द खुदा नूं छड्ड भी दिया करो। जे उसकी ज़िंदगी जो कोई एरर होंदा भी होए ना, वो मैं भी खुदा की निगाह में वो वाकई हम्बल हो बंदा, लेकिन उससे जो एरर्स हो रहे हैं उनको नहीं पता। मुझे पता पाकिस्तान में ये टीचिंग्स नहीं है, मुझे पता पाकिस्तान में ये नहीं सिखाया गया, और ना किसी ने हमें सिखाया है। बट यू आर ए जनरेशन जिसके साथ खुदा कलाम कर रहा है। यू आर ए जनरेशन, आई एम टेलिंग, जिसके साथ खुदा इस कदर फेवर में जा रहा है। गॉड इज़ डीलिंग 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 द एरियाज जेडे अनअटेंडेड जनरेशंस तो रहे। आपको मैंने बताया हुआ है, मेरे बेड के साथ ही हज़बल आके खड़ी हुई और मुझे कहती जैसे तेरे बाप को मैंने मारा मैं तुझे वैसे मारूंगा। थिंक अबाउट दिस विकेड फोर्स कितों आउण डई। Even though my father was a man of God, you will think है पादरी ने भी अपने प्यो के बारे में की कहना है। I will tell you, मुझे पता है, and I defeated that demon, that Jezebel spirit, I defeated that one। अब उसकी जरूरत नहीं है कि दोबारा
वो मुझे या मेरी नस्ल में से किसी को इवन मेरे स्पिरिचुअल सन्स में से डॉटर्स में से किसी को टच कर दे, नेवर एवर, ऐसा नहीं हो सकता. आई हैव डिफीटेड दैट वन. यू विल नेवर फेस दिस वन. ओह माय गॉड, यू विल नेवर. जिन्होंने सबमिट किया है, नो. इफ आई सर्वाइव्ड 165 120 BP. हेलो, जिन्होंने मैं आवाज़ मारनी सी मैं मार देती, कुछ साउंड है. और अजे वाक़े नहीं मुके, मूसा के गुस्से के वाक़े सुना. कत्ल हो गया मिस्री अगे, मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ इस बंदे का. तो तुसी आखो कि नहीं जी असी तो जनाब है ये तो पुराना है नाम है. ओके जाओ वधो फिर. क्या ओके, वो भी कंसीडर गज़ल किसी और डायमेंशन पे बोल रही, वो भी उसने, हाँ ठीक है. गज़ल बता रही है कि मिस्रियों के साथ भी उसने गुस्से में डील किया, फ़िरौन के साथ. ये भी एक डायमेंशन है उसके गुस्से की, पॉजिटिव. हाँ, और याद जे एक बारी जो वापस आए तो बछड़ा बन गया सी, उन्हें बछड़े का की कीता सी? जिन्हें कलाम पढ़िया तो दस देगा. हाँ की कीता सी उन्हें, की कीता सी? हाँ हाँ, सारा बोली सही. कलाम नहीं पढ़ते तुसी, मेरे पता है. दो एक जवाब कह रहे, दो जवाब सही आए ने पूरे चर्च. उन्हें ना उन्होंने ग्राइंड कराया, ਉਹਦੀ ਮਜੂਨ ਬਣਵਾਈ, ਪੀਸ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ. ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੀਵੋ. ਐਂਗਰ 'ਚ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਵਾਂ. ये वो बंदा है जिसके जनाजे में कोई भी बंदा शामिल नहीं था, खुदा खुद से जनाजा कर रहा था. ये वो बंदा है जिसकी तदफीन खुदा के हाथों से हो रही है और विकेट फोर्सेस उसके साथ फाइट पर हैं. और इन विकेट फोर्सेस ने उसे, मैं जो बात बता रहा था, पीक पर जाने दी है पर वहाँ से क्रैश करवा दिया. इस बंदे को कनान में नहीं जाने दिया उसने, इस विकेट फोर्स ने. कितना शुरू हुई? शमौन और लावी तो भाई भाई हैं, पर जुल्म दी तलवार जिहड़ी इन्हां दे हत्थ 'च ते गज़ब जिहड़ा इन्हां, लानत उस गज़ब ते. इन्हां दी मजलिस 'च ना कोई बवे, इन्हां दा मशवरा कोई ना लवे. आगे चलोगे? घर जाना है वापस? घर जाना है कि चलें आगे? घर चलें? अलियास भाई दसो. हाँ चलिए आगे चलें. प्रेज गॉड, खुदा की तारीफ. जे अलियास भाई ने कहा था फिर तुम सारे जाना पड़ेगा, क्योंकि अलियास भाई मेरे बहुत दिल के करीब ने. निका की बेचना है? सारा का ध्यान मैं खिंच लिया कलाम तो उधर. अब्राहम किस किस को याद है? चलें गैस करें, अब्राहम किस विकेट फोर्स के साथ फाइट पे था? नहीं, उसकी मैनिफेस्टेशन क्या थी उसकी लाइफ के अंदर? वो तो पता है कि उन्होंने तो अब्बा जड़ा सी वो चांद देवता की परस्तिश करते सन. कसदियों के ऊर में मून की वर्शिप होती थी. मैनिफेस्टेशन की सी अब्राहम की जिंदगी से विकेट फोर्स केड़ी काम करती सी? हाँ, एक आया ऑप्शन बेऔलादी, दूसरी एक और भी थी जिसका आपको शायद आइडिया नहीं है, जिन्हें तो मैं नजर. हाँ, गज़ल का आंसर ठीक हो गया, जवाब दुरुस्त हुआ. इलेक्ट्रा आपका हुआ. कह रही है कि झूठ. दिस वाज द विकेट फोर्स जो उसके साथ काम कर रही थी.
अब मैं इसका ट्रेस बताता हूँ आपको। इसने क्या झूठ बोला? क्या ये झूठ आइज़ैक ने बोला? हाँ, बोले कि नहीं बोले? कितों चली है प्रॉब्लम? अब्राहम को भी नहीं पता। आगे बताऊं, याकूब ने झूठ बोला कि नहीं बोला? किथे? प्यो दे नाल कि मैं कौन है? इसम कहाँ से चली है? अब्राहम को भी नहीं पता। अगे दसा, उस तो अगे भी चलो अच्छे स्टूडेंट ढूंढते नाते ना जाके आप लभना। एक और फैमिली का डिस्कस करने, बड़ी फैमिलीज है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत फैमिलीज हैं। चलो यूदा से चलने हैं। यूदा में एक विकेट फोर्स काम कर गई। कौन सी? अच्छा, जिन्हें कलाम नहीं पढ़े हो एवं ज़हन ते जोर ना दे, पसीना ज़्यादा आएगा। भाई पढ़िया ही नहीं तो याद कितों आना है? एवं उत्तों ही हूँ होली स्पिरिट ही कोई डाउनलोड करा दे। नहीं, ऐसे नहीं होता। टेंशन नहीं लैनी, वो छड़ दे, ज़हन ते जोर ना पाए। भी आउंदा ही नहीं करते एवं इंज क्लास च मैं करना होना है ना मिलियो। जो टीचर ने कहना इंज अखा घुमानी जिमें याद बहुत है तो वो जो रैम रोम के फस गई, अगे नहीं आ रही। रहने दे, टेंशन ना ले। जिसको याद है वो सिर्फ। यहूदा के साथ एक प्रॉब्लम, सलोमी ठीक है ना, ज़हन से नहीं जोर पाना चाहिए। जो पढ़े ही नहीं तो एवं टेंशन लैनी। हाँ हाँ आई आगे चले। आखिरी खानदान डिस्कस करो फिर चलिए। मैंने बहुत पसीना आ गया अंदर। हर दफ़ा मेरी कोई मजबूरी होती। चलें बताएं। यहूदा ना करो, इतने OTS की क्लास शुरू होने लगी आशर तो आना फिर किसी ने कोई नहीं आना है। फरूक के लिए तालियां ज़ोरदार। मैं कहा ज़ोरदार। फ़ारूक ने पता क्या किया है? फ़ारूक ने मेरी वर्डिक्ट को कैंसिल किया। जो मैं बोल रहा हूँ आना किसी ने नहीं। दिस इज़ द एटीट्यूड। मैंने इसलिए बोला कि इसको कईयों ने इसे रिसीव कर लिया कि किसी ने नहीं आना। चल आई रिसीव इन जीसस ने। यह वाला मेरी फेवर च जा रहा है। कॉल करार जरा किया उन्हें रिजेक्ट करता। उन्हें कहा उन्हें दैट्स द एनकरेजिंग थिंग। बोल्डनेस होनी चाहिए आपके अंदर। जब नहीं तो नहीं। आगे चलें। यहूदा से मैं फस गया। यहूदा नूं तुसीं लभना, हुण लभो, मैं जान नहीं देना। दिस सरमन इज गोइंग टू सेट यू फ्री। यू विल फिनिश द फेलियर्स, द स्ट्रगल्स। यहूदा की प्रॉब्लम सी? हाँ नहीं, स्पिरिट ऑफ जेलसी किहदे नाल? हाँ ना एवं थियोलॉजी ना पुट्ठी सीधी कर दी। नहीं आउंदा तो कोई गल नहीं। कित्थे यहूदा कित्थे अबीसलू? ब्रैकेट बंद तो ब्रैकेट शुरू। थोड़ा ज़हन पे जोर दें, आपको मिल जाएगा। हाँ किनू? ओ नहीं, यहूदा ओल्ड टेस्टामेंट वाला। ले सर्च भी किया गूगल पे, गलत सर टेस्टामेंट च बढ़ गए। अच्छा आगे। यहूदा पैदाइश की किताब को ना ज़रा अच्छे तरीके से पढ़ें। सारी थियोलॉजी इसमें से निकलती है। सारी थियोलॉजी। असी इतने डिसाइपलशिप क्लास 1.5 साल च क्लास ही मुकाई है पैदाइश की किताब। 1.5 साल च पैदाइश की किताब मुक्की सी। जिन्हें पढ़ी है सुनी है सारी थियोलॉजी इतों निकलती बाइबल। खैर चलें। यहूदा, मैं भी आज यहूदा नहीं छड़ना। जो विकेट फोर्स उसको पकड़ के रखी हुई थी वो मुझे बताएं। अम्मी आ गई सही जवाब देना। अम्मी हूँ कि फ्रिज लैनी, LED लैनी की जो
मोटरसाइकिल ना चले ना गाला। यहूदा का एक प्रॉब्लम हुआ, उसने की थी ज़िनाकारी किसके साथ? अपनी बहू के साथ। की ना सी? तिमर नाम था। अडल्ट्री हो गई। अब ये सिन का ट्रेस आपने इसका ढूंढना है कितों तक जाना। यहूदा से कौन आता आगे? उसके घराने में आ गया दाऊद। हाँ जी, नजर आता ट्रेस उसकी लाइफ में। दाऊद से आगे कौन आ गया? सुलेमान की लाइफ में नजर आता है, आउंदा नजर अगे ओदे मुंडियां च, दाऊद दे और मुंडियां च नजर आता है। विकेटनेस जो फैमिली में आ रही थी वो स्ट्रगल करते रहे। अब इस सलूम का सिन भी आपको मेंशन करता चला जाए। हाँ, आगे भी नजर आएगा अगर ढूंढना शुरू कर देंगे। एक आखिरी वाला बोलते हैं और उसके बाद जाते हैं। हम नेक्स्ट संडे इस पर बात करेंगे। मैं छोड़ नहीं रहा इसको, मैं इसको पूरा अपरूट करूँगा। ओए, कज़ात की किताब में चले, छठे बाब में 25वें आयत। कोई एक मिस्टेक आप करेंगे और आपकी नस्ल भुगतेगी उसको। यहूदा एक गलती करके चला गया और आगे बच्चों को समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ मसला क्या है। इधरों सानू कलाम भी नाजल होण डे है, इधरों असी प्रोफसियां भी करन डे हैं, इधरों जनाब असी चर्च दे विच सब ना टॉप दे मिनिस्टर भी हैं। वो मसला की है साढ़े नाल, उनको पता नहीं चल रहा। द विकेड फोर्स जड़ी फैमिली लाइन कज़ात छठा बाब और उसकी 25वीं आई। और उसी रात खुदावंद ने उससे कहा कि अपने बाप का जवान बैल, यानी वो दूसरा बैल जो 7 बरस का है, ले और बाल के मज़बा को जो तेरे बाप का है ढा दे और उसके पास लिए सीरत को काट डाल। क्या खुदा ने से बोला? तेरे बाप का जो मज़बा है उसे क्यों? पहली असाइनमेंट उसकी कॉल में पहली असाइनमेंट क्या है कि वो 4 फादर्स के ऑल्टर्स गिराए। आप में से कितने ने गिराए हैं जब आप मसीह में आए? आदल ने हाथ खड़ा किया, महकाया, मामा। देन व्हाई दीज ऑल्टर्स आर स्टिल स्पीकिंग इन योर लाइफ? व्हाई दीज विकेड फोर्सेस आर स्टिल ऑपरेटिंग इन योर लाइफ? if you have broken, if you have pulled down। मैं इनकरेज करूंगा आपको सबको जो सुन रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं और जो यूट्यूब पे हैं, पीपल ऑफ गॉड, डोंट जंप इनटू द मिनिस्ट्री विदाउट डीलिंग विद द ऑल्टर्स एंड द विकेड फोर्सेस ऑफ योर फोरफादर्स। आप मिनिस्ट्री की पीक पर जाके नीचे आएंगे और आप बहुतों के लिए ठोकर का बाइस बन जाएंगे। फर्स्ट डील विद द विकेड फोर्सेस। शादी ना करें जब तक कि आपको नज़र आ रहा है कि मेरे माँ पे दी लड़ाई जड़ी है नहीं मुकदी। आई एम टेलिंग यू, ये लड़ाई आपकी जनरेशन में भी आएगी, आपकी मैरिड लाइफ में भी आएगी। डोंट मैरी। मैं एक ऐसे खातम को जानता हूँ जो औरतों के बहुत खिलाफ है, बहुत खिलाफ है। इस कदर खिलाफ है कि किसी को भी नहीं बुरा भला औरत को कहने से बाज आया बंदा। और औरतों के खिलाफ ये जो बगावत है उस बंदे के अंदर, वो उसके बच्चों में भी है। वो भी मैरिज की तरफ नहीं आते, शादी की तरफ नहीं आते। दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग द ओपोजिशन। और जड़ी अंदर विकेड फोर्स जड़ी फाइट कर रही है लेडीज़ के खिलाफ बोलना और उन्होंने खिलाफ सोचना, वो आगे बच्चों पे भी ट्रांसफ़र हुई है। बच्चों की एजेस जो है वो शादी से ऊपर निकल गई हैं, वो उम्र शादी दी नंगन नहीं है। स्टिल दे आर
स्ट्रगलिंग विद स्ट्रगलिंग जिस प्रॉब्लम में से आपके बावजदाद गुजर रहे हैं, फर्स्ट उन्होंने ट्रेस करो। अगर आपके बाप के हाथ में बरकत नहीं है, विकेट फोर्स को पहले शेक करें, ऑल्टर को अपरूट करें, फिर जाकर आप बिजनेस में हाथ डालिएगा। क्योंकि जिसने उसको नहीं बढ़ने दिया वो ताड़े ना सीनियर, ताड़े ना पहला ना ज़मीन थे, जिन्हें उन्होंने नहीं बदन देता तानू भी नहीं बदन देगी। अगर आपके बाप की मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं है, डोंट रन फॉर मैरिज, डोंट। These evil forces, these wicked forces, they are going to chase you. अब मैंने आपको ट्रेसेस बताए हैं, नेक्स्ट संडे मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, हम इनको प्रेयर्स के साथ ब्रेक करेंगे। ओके मैंने आपको रूल्स बताई हैं सबसे पहले स्क्रिप्चर्स में से, ताकि आपको पता हो कि आपको डील करना है इसे। ये सिर्फ बातें नहीं है, महज नहीं है, नज़र आती हैं कलाम। और मैं आपको एक छोड़ दो छोड़ कई घराने आपको निकाल के बता सकता हूँ जो सिर्फ कर्ज की वजह से ऊपर नहीं आ सके, बुलाए हुए थे, बरगजीदगी तक नहीं पहुँच सके, प्रूव नहीं कर सके अपने आप को कि वो चोजन है। यू नीड टू बी केयरफुल। ओके ओके फॉर दिस संडे इट इज़ टू मच फॉर यू, गो एंड रिकॉल दिस वन, इन्हों जाके याद करो। नेक्स्ट संडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू फर्दर, और हम इसको टिपिकली डील करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं कि असी एक्सपोज करिए तो असी इन्हों ब्रेक ना करिए। इस सीरीज़ के बाद यू आर गोइंग टू मेक की ईडीएम आते हैं लीप्स एंड बाउंड, लीप्स एंड बाउंड। थैंक यू सो मच, बड़े साल बाद बोलिया मैं वाला ईडीएम। खुदा आपको बरकत दे, अपनी आंखें बंद करें एंड समवन शुड प्रे।